किसान साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो भी फसलें हम लोग उगाते हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारक होता है खरपतवार, जिसके कारण हमारे फसलों की उपज पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी में आजकल आप देख रहे होंगे एक कांग्रेस ग्रास के नाम से जाना जाता है, इसको पार्थेनियम हिर्सुटम कहते हैं। अलग अलग स्थानों पे चाहे चटक चांदनी या कांग्रेस घास, पार्थेनियम या अन्य नामों से इसे जाना जाता है। आप देखते हैं ये हमारे आसपास, इवन जहाँ भी सड़क के किनारे, नहर के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे, गांव में हर जगह पहुंच चुका है। अब ये खेत में भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे आने वाले मौसम में रबी में गेहूं की फसल हो या अन्य फसलें हैं, उसमें भी आप देखते होंगे कि ये खरपतवार उग जाता है। चूँकि ये साल भर में 3-4 बार उगता भी है, इसकी जनरेशन चलती है, 3 से 4 जनरेशन चलती है, तो इसलिए साल भर ये पौधा आपको खेत में मिल जाएगा। और इससे बहुत ज़्यादा हमारी जो विविधता है उसको भी खतरा है, हमारे पर्यावरण को खतरा है, हमारे फसल का उत्पादन तो ऑलरेडी गिरता है। साथ ही साथ हमें चाहे त्वचा से संबंधित रोग हो या फेफड़े, दमाद की समस्या हो, बुखार की समस्या हो, इसके कारण हो जाता है, हमारे पशुओं को भी हानि पहुंचती है। तो हम लोगों का प्रयास होगा कि इसका कैसे प्रबंधन करें कि हमारे खेत में ना पहुंचने पाए, हमारे आसपास ना पहुंचने पाए। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी ये विकास की अवस्था है, इसमें फूल बनना शुरू हो गया है और एक पौधा जो हमारे पास है इसमें पूर्ण रूपेण इसमें फूल का विकास हो गया, बीज बन गए हैं। तो हम लोगों को अगर इसको हटाना है, अपने क्षेत्र से गायब करना है, तो हमको क्या करना होगा, इसको उखाड़ करके हम लोग समय समय पर अगर नष्ट कर दें तो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन उखाड़ने का जैसे मैं अभी लिया हूँ इस तरह से आपको बताने के लिए ही मैंने ऐसा किया है कि हमारे हाथ में दस्ताना उस्ताना कुछ लगा हो, नाक पर हमारे मास्क लगा हो, अन्यथा इसके जो परागकण हैं वो उड़ेंगे, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। साथ में त्वचा में अगर ये छुएगा तो आपको स्किन पे इरिटेट करेगा, खुजली टाइप का होगा और तो चकत्ते भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए सावधानी पूर्वक इसको हम लोगों को हाथ और मुंह को सुरक्षित करते हुए, बांधते हुए हमें एक कैंपेन चलाएं, गांव वालों को सबको जागरूक करते हुए कि भैया ये शत्रु है, ये मोस्ट वांटेड है, खरपतवार है कि ये शत्रु है, हमारी फसल को नाश करेगा, हमारी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाएगा, तो हमें इसको नष्ट करना है। तो सबको लेकर के जब इसमें फूल ना बना हो तभी की अवस्था में अगर हम लोग उखाड़ करके इसको नष्ट कर दें, चाहे इससे कंपोस्ट खाद बना लें, नाडेप खाद बना लें, तो हमारे फसल में भी जाएगा, तत्वों की भी वहाँ पूर्ति होगी, एक अच्छा काम होगा और ये हमारे उस पर ख़त्म हो जाएगा। इवन अगर किसी गांव में आप अभियान चलाते हैं, लोगों को जागरूक करिए, बताइए, हम लोग तो जागरूकता अभियान चलाते ही हैं, तो हमारे खेत में है सबसे अच्छा विकल्प है कि इसमें फूल ना बना हो, उसी अवस्था पे इसको उखाड़ करके हम लोग नष्ट कर दें। अगर साल में 3-4 बार ऐसा काम कर लें हम लोग, जब ये उगता है तो आगे चल करके आपके खेत में कहीं भी नहीं होगा, बिना कोई जहर डाले, बिना हमारे वातावरण को प्रदूषित किए और बिना कोई पैसा खर्च किए आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे, खास करके बारिश और उसके बाद के समय में इसका एक शत्रु कीट होता है जिसको जाइगोग्रामा बायोक्लाटा कहते हैं, इसको मैक्सिकन भृंग के नाम से आप जान सकते हैं। वो अगर किन्हीं क्षेत्रों में आपको दिखाई पड़ रहा है, उसके अंडे हैं, उसके शिशु हैं, जो प्यूपा है, कुछ भी अगर आपको दिखाई पड़ता है तो उनको वयस्क हैं तो उनको ला करके इकट्ठा करके अपने क्षेत्र में अगर हम छोड़ देंगे तो वो भी बहुत हद तक इनके फूल को, पत्तियों को, सबको खा करके नष्ट करते रहते हैं। एक तरीका, जैविक तरीका ये हो सकता है। इतना ही अगर हम लोग कर लें तो शायद हमको कोई भी जहर या कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर लगता है उसके बाद तो हाँ, नमक के घोल का भी छिड़काव अगर हम इस पे कर दें तो अगर हमारी मिट्टी पे बुरा असर ना पड़े, ऐसी मिट्टी ना हो, तो नमक के घोल का छिड़काव कर दें तो उससे भी ख़त्म हो जाएगा। अन्यथा की अवस्था में फिर जा कर के
चाहे मेट्रिब्यूजिन है या इस तरह के कोई भी खरपतवारनाशी का अगर छिड़काव हम लोग कर दें तो ये नष्ट हो जाएगा। वैसे आप सभी जानते हैं खरपतवारनाशी केमिकल हैं और वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे पर्यावरण को, हमारी मिट्टी को, सभी को, जल को, वायु को प्रदूषित करते हैं। इसलिए लोग इसका प्रयोग ना करें। आपका जो शस्य क्रियाएं हैं उसकी मेथड से ख़त्म करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कहीं पे खाली खेत है जहाँ पे आप खेती नहीं करते हैं, अगर ऐसा जमा हुआ है आप नहीं उखाड़ सकते हैं तो कम से कम फूल बनने के पहले ही जुताई अगर कर दे तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ जाएगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ इसका निदान हो जाएगा। बहुत किसान भाई देखे जाते हैं कि इस पर खरपतवारों को मारने के लिए जहाँ पे खेत खाली है वहाँ पे ग्लाइफोसेट बहुत ही जहरीला केमिकल है, इसका प्रयोग अधिक से अधिक किसान भाई करते हैं। लेकिन ये हमारी अन्य फसल कोई खेत में नहीं होगा, अगर होगा तो उसको भी मार देगा और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे आज बहुत ज़्यादा कैंसर फैल रहा है। चाहे वो जिसके केमिकल आपका पानी में चला जाता है उस पानी को हम लोग पीते हैं, चाहे सांस के रूप में लेते हैं या खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, तो इससे आए दिन आपका जो समस्याएं आ रही हैं स्वास्थ्य में वो इसी के कारण है। तो मेरा अनुरोध है कि इसका प्रयोग आप लोग ना करें तो बेहतर होगा। धन्यवाद।